Assalamu alaikum. Today we will discuss calculation of median in discrete series. What are the various steps that we require in calculation of median in discrete series? First, arrange the data in ascending or डिसेंडिंग ऑर्डर. नंबर 1, पहला काम जो है हमने डाटा को अरेंज करना है या असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में. नंबर 2, जो हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं उनको कन्वर्ट करना है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में. कन्वर्ट frequencies in cumulative convert frequencies into cumulative frequencies. Number 3, determine the n plus 1 divided by 2 item of the series. Determine the n plus 1 divided by 2 item of the series. Here n is summation of fx. Note n जो है हमारा इस वक्त ये n being equal to summation of f. Number 4, find the median value. Corresponding to the n plus 1 divided by 2 item. अब हम इलस्ट्रेशन पे जाएंगे. पहला काम मैं रिपीट करूंगा. In discrete series, when we are calculating median, what steps we have to take, what steps we require to take. Number 1, हमें पहला काम करना है arrange the data in ascending or descending order. एक काम. दूसरा काम, जो हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं उनको हमने कन्वर्ट करना है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में. और तीसरा जो स्टेप है डिटरमाइन द n plus 1 divided by 2 आइटम ऑफ दिस सीरीज. फिर यहाँ पर एक खास ख्याल रखना है हमें, n जो है इट इज बीइंग इक्वल टू समेशन ऑफ f. जो हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं हमने उनको जमा करना है और वही n का वैल्यू होगा. और चौथा, find the median value corresponding to the n plus 1 divided by 2 items. अब हम इलस्ट्रेशन पे जाते हैं.
इलस्ट्रेशन पे जाएंगे हम। सपोज हमें डेटा है, वी फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। हमारे पास एक सीरीज है, हमने इसका मीडियन देखना है, मीडियन कैलकुलेट करना है। साइज, फ्रीक्वेंसी, टू थ्री फोर, let me write 2 3 4 5 6 7 8 9। This is the size of the class. This is the size of the series. Now we will come to frequency. Frequencies are, this is the question given. 2, 3, 8, 10, 12, 16, 10, 8, 6। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमने इसका डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन निकालना है और फार्मूला वही है। अब हम कैलकुलेशन पार्ट पे जाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। एस्टिमेशन ऑफ मीडियन। तीन कॉलम बन जाते हैं हमारे पास। फर्स्ट साइज का, दूसरा फ्रीक्वेंसी का, और तीसरा जो कॉलम बन जाता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। We will write 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। साइज जो हमने लिया है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वही हमने लिखा साइज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and the respectively the frequencies are 2, 3, 8, 10, 12, 16, 10, 8, and 6. Now, how we get cumulative frequencies? इसका दो ही आएगा। यहाँ पर हम 2 को 3 से प्लस करेंगे, 3 2, जब 2 और 3 को प्लस करेंगे 3 और 2 को, तो 5 मिल गया, हमें मिल जाएगा। इसी तरह से 5 को 8 से जमा करते हैं 13 हमारे पास आता है। 13 को 10 पे जमा करने से 23 हासिल होगा। 23 को 12 से 35 आएगा। 35 को 16 से जमा करेंगे 51 आएगा। 51 और 10 61 बन जाते हैं। 61 और 8 69, और 69 और 6 को जमा करने पर 75। नाउ आवर summation of f, we will write here summation of f is equal to 75.
हमारे पास अब cumulative frequencies भी हैं, summation of f भी हमारे पास है, that is n. n is equal to 75. अब हम यही वैल्यूज फार्मूला में अप्लाई कर देते हैं. We will write median is equal to size of n plus 1 divided by 2 item. Now size of n plus 1 divided by 2 item. Now n is equal to 75. This is summation of f. Summation of f being equal to n being equal to 75. That is size of 75 plus 1 divided by 2 item. This is further equal to size of 76 divided by 2 item. This is further equal to size of 38th item. 38th item. अब हमने 38 को देखना है किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये पड़ता है. हम देखते हैं, अगर हम 38 को फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे 2 में तो नहीं आएगा, 5 में देखेंगे नहीं आएगा, 13 में 38 को देखेंगे नहीं आएगा, 23 में देखेंगे 38 को नहीं आएगा, 35 में 38 को देखेंगे नहीं आएगा. इसके बाद हमारे पास 51 आता है. थर्टी 35 के बाद यहाँ से ये जो हमारा कॉलम है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है, इसमें 36, 37, 38 अप टू 50, अप टू 51 ये नंबर्स आते हैं, ये वैल्यूज आते हैं. लिहाजा हम देखते हैं जो साइज ऑफ 38th आइटम है वही हमारा मीडियन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है. और हम देखते हैं इस 38th आइटम को छठी आइटम छठी फ्रीक्वेंसी में अब 16 का जो साइज है वो कहां पे आता है, जो 38th आइटम है वो हम इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमारा जो साइज है मीडियन साइज का size of 76 divided by 2 item. This is size of 38th item. 38th item comes in 51 cumulative frequency. Therefore, when we go to its frequency, it comes in 16.
और जो साइज इसका है वो 7 है। लिहाजा हम देखते हैं जो हमारा मीडियन है वो 7 में साइज में आता है। therefore our median as per 38th item of the series is 7. Now, what is the median of this discrete series? It is 7. Therefore, 7 is the answer, or 7 is the median of the data that we have been given. Now, after individual series and discrete series, इंडिविजुअल सीरीज हमने पहले क्लास में देखा और आज हमने डिस्क्रीट सीरीज का जो मीडियन कैलकुलेशन है, मीडियन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में, ये 2 सीरीज हमारे पास हमने इनको देखा। अब जो थर्ड क्लास में तीसरा क्लास होगा मीडियन के बारे में, वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्लास होगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में कैसे हम मीडियन निकालते हैं वो देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।